शांति। आज की तारीख है 12/1/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे विकर्मों का विनाश जिनकी याद से होता है और जो हमें मुक्त होने का पुरुषार्थ कराते हैं। ऐसे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकतो कर पावन बनना है। प्रश्न है आज का, धोखेबाज माया। शब्द याद रखें माया का। बाबा माया का परिचय देते हुए क्या बता रहे हैं कि धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है। हम बच्चों ने तो बाप से बहुत सारी प्रतिज्ञाएं की हैं। आप वो प्रतिज्ञा की लिस्ट भी लिखेंगे ना, तो फिर आपको चेक करना भी सहज होगा। तो प्रतिज्ञाओं को जब देखते हैं तो ऐसे लगता है कि हम काफी प्रतिज्ञाएं जो हमने बाप से की हैं, माया वो तोड़वाने की कोशिश करती है और हम बच्चे भी उन प्रतिज्ञाओं को तोड़ भी देते हैं। तो प्रश्न है, धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? उत्तर है, तुमने प्रतिज्ञा की है। क्या क्या की है वो अभी बाबा बताते जा रहे हैं। कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, परंतु माया यही प्रतिज्ञा तोड़वाती है। कैसे तोड़वाती है? कोई न कोई की देह में लगाव हो जाता है। जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उन्हें सजाएं भी बहुत खानी पड़ती है। गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। मुरली की शुरुआत ओम शांति। बाबा कहते हैं, ऊंच ते ऊंच भगवान की महिमा भी की है और फिर ग्लानि भी की है। बाबा कहते गीत में क्या है? ऊंचे ते ऊंचे परम पिता परमात्मा की महिमा भी की है। फिर उस गीत के अंदर कुछ बोल ऐसे आते हैं जिससे ग्लानि भी हो जाती है। अब ऊंच ते ऊंच बाप खुद आकर के अपना परिचय देते हैं और फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो अपनी ऊंचाई दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में भक्ति का ही राज्य है, इसलिए कहा जाता है रावण राज्य, वह राम राज्य, यह रावण राज्य। क्यों रावण राज्य बाबा ने कहा? क्योंकि आधा कल्प से भक्ति भी शुरू होती है और 5 विषय विकारों का भी राज्य शुरू होता है। इसीलिए भक्ति के साथ साथ बाबा रावण राज्य शब्द को भी यूज किया है। वह राम राज्य, ये रावण राज्य। राम और रावण की ही भेंट की जाती है। बाकी वह तो राम त्रेता का राजा हुआ, उनके लिए ये नहीं कहा जाता है। रावण है आधा कल्प का राजा। ऐसे नहीं कि राम आधा कल्प का राजा है। कौन से राम? जो त्रेता युग के राम हैं, वो कोई आधा कल्प के राजा नहीं। परंतु रावण जो है, यानी 5 विषय विकार, स्त्री के 5 विषय विकार पुरुष के, जिसको कहा जाता है 10 शीश वाला रावण। ये डिटेल में समझने की बातें हैं। बाकी वह तो बिल्कुल सहज बात है समझने की। हम सब भाई भाई हैं। कौन सी बात सहज है समझने की? कि हम एक पिता की संतान हैं और हमारा सबका आपस में रूहानी संबंध क्या है कि हम सभी भाई भाई हैं। हम सब का वो एक बाप निराकार है। बाप को मालूम है कि इस समय हमारे सभी बच्चे रावण की जेल में हैं। काम चिता पर बैठकर सभी काले हो गए हैं। अब ये बाप जानते हैं
कि आत्मा में ही सारी नॉलेज है। इसमें भी सबसे जास्ती महत्व देना होता है आत्मा और परमात्मा को जानने का। जब भी कोई बात आध्यात्मिकता में यदि जाननी है तो उसमें महत्व किस बात को देना होता है? हम आत्मा स्वयं को जाने और स्वयं के पिता परमात्मा, हम आत्मा और परमात्मा को जाने, इसको महत्व देना होता है। बाबा कहते छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट नूंदा हुआ है जो वो बजाती रहती है। देह अभिमान में आकर पाठ बजाते हैं तो स्वधर्म को भूल जाते हैं। जब देह में रह के पार्ट प्ले करते हैं तो देह के धर्मों की स्मृति में रहते हैं तो आत्मा का स्वधर्म भूल जाता है। अब बाप आकर आत्मा अभिमानी बनाते हैं, क्योंकि आत्मा ही कहती है कि हम पावन बने। तो बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। आत्मा पुकारती है हे परम पिता, हे पतित पावन, हम आत्माएं पतित बन गए हैं, आकर हमें पावन बनाओ। संस्कार तो सब आत्मा में है ना। आत्मा साफ कहती है कि हम पतित बने हैं। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। पतित मनुष्य पावन निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर मंदिर में उनकी महिमा गाते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुम ही पूज्य देवता थे। 84 जन्म लेते लेते नीचे जरूर उतरना पड़े। ये खेल ही पतित से पावन और पावन से पतित होने का है। सारा ज्ञान बाप आकर इशारे से समझाते हैं। अभी सभी का बाबा कहते हैं अंतिम जन्म है, सबको हिसाब किताब चुकतू कर घर जाना है। बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं। पतित को अपने विकर्मों का दंड जरूर भोगना पड़ता है। पिछाड़ी का कोई जन्म देकर ही सजा देंगे। बाबा कहते कैसे उनको सजाओं की महसूसता होगी? अगर उनका जन्म ऐसा हुआ कि जिसमें सजाएं नहीं खाई तो फिर से कोई ना कोई छोटा सा जन्म देकर भी उनको सजा अवश्य मिलती है। मनुष्य तन में ही सजा खाएंगे, इसलिए शरीर जरूर धारण करना पड़ता है। आत्मा फील करती है कि हम सजा भोग रहे हैं। जैसे काशी कलवट खाने समय दंड भोगते हैं, किए हुए पापों का साक्षात्कार होता है, तब तो कहते हैं क्षमा करो भगवान, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। ये सब साक्षात्कार में ही क्षमा मांगते हैं, फील करते हैं, दुख भोगते हैं। सबसे जास्ती महत्व है आत्मा और परमात्मा का। आत्मा ही 84 जन्मों का पार्ट बजाती है, तो सबसे जास्ती पावरफुली हुई ना। बाबा कहते आत्मा ही पार्ट बजाती है तो सबसे ज्यादा पावरफुल आत्मा हुई ना। सारे ड्रामा में महत्व है आत्मा और परमात्मा का, जिसको और कोई भी नहीं जानते। एक भी मनुष्य नहीं जानता कि आत्मा क्या परमात्मा क्या है। ड्रामा अनुसार ये भी होना है। अगर आत्मा के विषय में जानते भी हैं तो पूरी जानकारी नहीं होती। परमात्मा के विषय में भी जानते हैं तो यथार्थ पूरी जानकारी नहीं होती। इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी मनुष्य नहीं जानता है कि आत्मा क्या और परमात्मा क्या है। ड्रामा अनुसार ये भी होना है। तुम बच्चों को भी ज्ञान है कि ये कोई नई बात नहीं, कल्प पहले भी ये चला था। कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं कि बाबा ने इन साधुओं आदि का संग बहुत किया है, सिर्फ नाम ले लेते हैं। अभी तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि हम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हैं, तो पुरानी दुनिया से जरूर वैराग्य करना पड़े। इनसे क्या दिल लगानी है, यानी पुरानी दुनिया से क्या दिल लगाना। तुमने प्रतिज्ञा की है। हाँ, कौन सी प्रतिज्ञा?
कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाएंगे। आशा करती हूँ सभी ने इस प्रतिज्ञा को अपनी बुद्धि से दोहराया होगा, दिल से दोहराया होगा। कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी हम याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, फिर औरों की देह से हम लगाव क्यों रखें? कोई से लगाव होगा तो उनकी याद आती रहेगी, फिर ईश्वर याद आ न सके। प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो बाबा कहते हैं सजा भी बहुत खानी पड़ती है, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए जितना हो सके बाप को ही याद करना है। माया तो बड़ी धोखेबाज है, कोई भी हालत में माया से अपने को बचाना है। देह अभिमान की बहुत कड़ी बीमारी है। बाबा कहते हैं अब देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो तो देह अभिमान की बीमारी छूट जाए। सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं, बाप को याद बड़ा मुश्किल करते हैं। बाप ने समझाया है कि हथ कार डे दिल यार डे। हाँ, स्लोगन याद रखें। जैसे आशिक माशुक धंधा आदि करते भी अपने माशुक को ही याद करते रहते। अब तुम आत्माओं को परमात्मा से प्रीत रखनी है तो उनको ही याद करना चाहिए ना। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है कि हमको देवी और देवता बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। अब माया धोखा तो जरूर देगी, तो अपने को उनसे छुड़ाना है, नहीं तो फंस मरेंगे, फिर ग्लानि भी होगी, नुकसान भी बहुत होगा। आगे बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि हम आत्मा बिंदी है। याद है ना सभी को, अपनी स्मृति है ना स्वस्वरूप की। तो बाबा कहते हैं हम आत्मा बिंदी हैं और हमारा बाप भी बीज रूप नॉलेजफुल है। तो ये बड़ी वंडरफुल बात है। आत्मा क्या है, उसमें कैसे अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, इन गुह्य बातों को अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं, नहीं समझते हैं। अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझें और परमात्मा को भी बिंदी मिसल समझ याद करें। फिर सोचें कि वह परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, बीज रूप हैं। ऐसा समझ बड़ा मुश्किल याद करते हैं, मोटे ख्यालों से नहीं, इसमें बहुत महीन बुद्धि से काम लेना होता है। हम आत्मा हैं, हमारा बाप आया हुआ है, वो बीज रूप है, नॉलेजफुल है और हमको नॉलेज सुना रहे हैं। धारणा भी मुझ छोटी सी आत्मा में होती है। ऐसे बहुत हैं जो मोटी रीति से सिर्फ कह देते हैं आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल आदि आदि आदि, लेकिन यथार्थ रीति बुद्धि में आता नहीं है। ना से तो मोटी रीति याद करना भी ठीक है। बाबा कहते चलो ठीक है, महीन बुद्धि से याद न करें, चलो मोटी रीति से भी कुछ तो याद करते हैं, परंतु वो यथार्थ याद जास्ती फलदायक है। वो इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं पर क्यों बताना पड़ता है, मोटी बुद्धि से याद करने से इतना ऊंच पद प्राप्त नहीं होता, परंतु महीन बुद्धि से याद करेंगे तो उसका हमें फल भी प्राप्त होता है। तो इसमें बड़ी मेहनत है। मैं आत्मा छोटी सी बिंदु हूँ, बाबा भी इतनी छोटी सी बिंदु है, उनमें सारा ज्ञान है। यह भी यहाँ तुम बैठे हो तो कुछ बुद्धि में आता है, लेकिन चलते फिरते वह चिंतन रहे सो नहीं, भूल जाते हैं। सारा दिन वही चिंतन रहे, ये है सच्ची सच्ची याद। कोई सच बताते नहीं कि वो कैसे याद करते हैं। चार्ट भले भेजते हैं, परंतु ये नहीं लिखते हैं कि ऐसे अपने को बिंदी समझ
और बाप को भी बिंदी समझकर याद करता हूँ। सच्चाई से पूरा लिखते नहीं हैं, भले बहुत अच्छी अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग बहुत कम है, देह अभिमान बहुत है। इस गुप्त बात को पूरा समझते नहीं, इसलिए सिमरन भी नहीं करते हैं। याद से ही पावन बनना है। बाबा बार बार हमारा विश्वास बिठा रहे हैं कि याद से ही पावन बनना है। पहले तो कर्मातीत अवस्था चाहिए ना, वही ऊंच पद पा सकेंगे। बाकी मुरली बजाने वाले तो ढेर हैं, लेकिन बाबा जानते हैं कि योग में नहीं रह सकते। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। वह अल्पकाल के लिए मर्तबा पाने के लिए भी कितना पढ़ते हैं। सोर्स ऑफ इनकम तो अब हुई है, आगे थोड़े ही बैरिस्टर आदि इतना कमाते थे, अभी कितनी कमाई हो गई है। तो बच्चों को बाबा कहते हैं अपने कल्याण के लिए एक तो अपने को आत्मा समझ यथार्थ रीति से बाप को याद करना है और त्रिमूर्ति शिव का परिचय औरों को भी देना है, याद करना है और फिर सेवा भी करनी है। सिर्फ शिव कहने से समझेंगे नहीं, त्रिमूर्ति तो जरूर चाहिए। मुख्य है ही दो चित्र, त्रिमूर्ति और झाड़। सीढ़ी से भी झाड़ में जास्ती नॉलेज है। ये चित्र तो सबके पास होने चाहिए। एक तरफ त्रिमूर्ति गोला, दूसरी तरफ झाड़। ये पांडव सेना का फ्लैग झंडा होना चाहिए। ड्रामा और झाड़ की नॉलेज भी बाप देते हैं। लक्ष्मी नारायण विष्णु आदि कौन है ये कोई समझते नहीं। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, समझते हैं कि लक्ष्मी आएगी। अब लक्ष्मी को भी धन कहाँ से आएगा? 4 भुजा वाले, 8 भुजा वाले कितनी चित्र बना देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। 8-10 भुजा वाला कोई मनुष्य तो बाबा कहते हैं होता ही नहीं। जिसको जो आया सो बनाया और बस चल पड़ा। कोई ने मत दी कि हनुमान की पूजा करो, बस चल पड़ा। दिखाते हैं संजीवनी बूटी ले आया, उसका भी अर्थ तुम बच्चे समझते हो। संजीवनी बूटी तो है मन मना भव। विचार किया जाता है कि जब तक ब्राह्मण न बने, बाप का परिचय न मिले, तब तक वर्थ नॉट अ पेनी है। बाबा कहते जब तक आत्मा को बाप का परिचय न मिले, वो ब्राह्मण न बने, तब तक जीवन वर्थ नॉट अ पेनी है। मर्तबे का मनुष्यों को कितना अभिमान है, उनको तो समझाने में बड़ी मुश्किल आती है। राजाई स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है। वो है बाहुबल, ये है योग बल। ये बातें शास्त्रों में तो है नहीं। वास्तव में तुम कोई शास्त्र आदि रेफर नहीं कर सकते हो। अगर तुमको कहते हैं कि तुम शास्त्रों को मानते हो तो हम क्या कहेंगे? अब देखो बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं। बाबा कहते हैं तुमको कोई कहे कि तुम शास्त्रों को मानते हो तो बोलो हाँ, ये तो सब भक्ति मार्ग के हैं, अभी हम ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं। ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर एक ही बाप है और वो जो ज्ञान देते हैं उनको रूहानी ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि रूह बैठ रूहों को ज्ञान देते हैं। वह मनुष्य मनुष्य को देते हैं। मनुष्य कभी स्पिरिचुअल नॉलेज दे न सके। स्पिरिचुअल नॉलेज कौन देता है? ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, सदगति दाता, वह तो एक ही बाप है। तो बाप समझाते रहते हैं कि ये करो। अब देखो शिव जयंती पर कितना धम चक्र मचाते हैं। ट्रांसलाइट के चित्र छोटे भी हों जो सबको मिल जाए। तुम्हारी तो है बिल्कुल नई बात, कोई समझ भी न सके। खूब अखबारों में डालना चाहिए, आवाज करना चाहिए। सेंटर्स खोलने वाले भी ऐसे चाहिए। अभी तुम बच्चों को ही इतना नशा नहीं चढ़ा हुआ है।
बाबा उलहना दे रहे हैं हम बच्चों को कि अभी हम बच्चों को इतना नशा नहीं चढ़ा हुआ है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अच्छा, ब्रह्मा का नाम निकाल, कोई का भी नाम डालो, राधे कृष्ण का नाम डालो। अच्छा, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ से आएंगे? बाबा कहते ठीक है, ब्रह्मा का नाम निकाल दो, तो बताओ फिर राधे कृष्ण का नाम डालो, राधे कुमार राधे कुमारी या कृष्ण कुमार कृष्ण कुमारी। तो बाबा कहते हैं कि अगर हम किसी का भी नाम डाल देंगे तो फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ से आएंगे? कोई तो ब्रह्मा चाहिए ना, जो मुख वंशावली बीके हो। बाबा कहते ब्रह्मा तो हो, ब्रह्मा नहीं होगा तो मुख से ज्ञान सुनाने वाले ब्राह्मण बच्चे कहाँ से आएंगे? बच्चे आगे चलकर बहुत समझेंगे, खर्चा तो करना ही पड़ता है। चित्र तो बड़े क्लियर है, लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि तो हम मनुष्य आत्माओं के लिए एम एन ऑब्जेक्ट है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे सर्विसेबल आज्ञाकारी फरमान बरदार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आइए अब हम सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। तो मुख्य सार नंबर 1 है, कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना है। पढ़ाई के साथ साथ योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। नंबर 2 है, स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। कोई की भी देह में लगाव नहीं रखना है। सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है। देह अभिमान में नहीं आना है। वरदान है, बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। अब बंधन तो कई प्रकार के हैं, तो इन सभी बंधनों का पिंजड़ा और उसके अंदर हम बैठे हुए हैं और जीवन मुक्त स्थिति के लिए सोचते रहते हैं कि कोई आकर के हमें मुक्त करे और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कराए। तो बाबा कहते हैं ट्रस्टी भाव में हम रहकर चलें, सच्चे सच्चे ट्रस्टी बन जाएं, बाप पर बलि चढ़ जाएं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे आप अपने बंधन से भी मुक्त हो जाएंगे, जीवन मुक्त स्थिति का भी अनुभव करेंगे और सच्चे सच्चे ट्रस्टी बनेंगे। बाबा कहते हैं आगे कि शरीर का व संबंध का बंधन ही पिंजड़ा है। हाँ, पिंजड़ा मुख्य रूप से क्या है? एक तो शरीर व संबंधों का बंधन, हाँ, बहुत बड़ी वो पिंजड़े की सीखें हैं। फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं, तब कहेंगे निर्बंधन। बाबा कहते रहो भले घर गृहस्थ के बीच में, परंतु अपनी फर्ज अदाई जो है निमित्त मात्र निभाओ, लेकिन लगाव से नहीं निभाओ। लगाव से निभाएंगे तो बंधन में बंध जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं निर्बंधन। जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वही निर्बंधन है। यदि कोई मेरापन है तो हम पिंजड़े में बंद है। अभी पिंजड़े की मैना से बाबा कहते हैं फरिश्ते बन गए, इसलिए कहा जरा भी बंधन न हो। मन का भी बंधन नहीं। मन का बंधन कैसे होता है? मन सोचता रहेगा क्या करूं, कैसे करूं, चाहता तो हूं पर होता नहीं। ये सब भी मन के बंधन है। जब मर्जीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त।
सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता रहे। आज का स्लोगन है, संकल्पों को बचाओ तो समय बोल स्वतः ही बच जाएंगे। बाबा कहते अपने संकल्पों की रक्षा करो, व्यर्थ संकल्प न चले, जितना हो उतना पॉजिटिव सकारात्मक समर्थ संकल्प करें तो हमारा समय भी बचेगा, हमारे बोल भी मीठे रहेंगे और हम खुद भी कई बातों से स्वयं को बचा पाएंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आज का व्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क, तो वो होमवर्क है संपूर्ण फरिश्ता व अव्यक्त फरिश्ता की डिग्री लेने के लिए। संपूर्ण फरिश्ता व अव्यक्त फरिश्ता की डिग्री लेने के लिए गुणों में फुल बनो। ऐसे नहीं एक दो गुण हो, दो चार गुण हो, दो चार गुण में परसेंटेज ज्यादा हो, दो चार में न हो, फिर कोई गुण धारण भी न किया हो, तो बाबा कहते नहीं, सर्व गुणों में फुल बनो। नॉलेजफुल के साथ साथ फेथफुल, पावरफुल और सक्सेसफुल बनो। बाबा कहते जैसे मास्टर नॉलेजफुल बन गए, ऐसे विश्वास पात्र बनो, शक्तिमान बनो और सफलता मूर्त बनो। बाबा कहते अभी नाजुक समय में नाजों से चलना छोड़कर विकर्मों और व्यर्थ कर्मों को अपने विकराल रूप यानी शक्ति रूप से उसे समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति।